सो हेलो गाइज, मैं हूं सत्यम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गाइज ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। सो गाइज देन फाइनली हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं जो आप लोग का सेट 1 मॉडल सेट, जो जितने भी आप लोग कॉमर्स फैकल्टी के हैं तो आप लोग मॉडल सेट 1 है। आज का सेशन जो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एमसीक्यू फुल एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है फॉर बिजनेस स्टडी के। तो आप लोग बहुत ही एक क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ सकता है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। जो इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेमुनरेशन इन अ वी रिटर्न इज नोन एज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में कुछ प्राप्त अर्निंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा सेफ ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को टिक करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यानी कि मार्क करके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन अ बिजनेस इज। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि व्यवसाय में आप लोग सफलता प्राप्त करना है बिजनेस में तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोग कैपिटल या मशीनरी या ऑनेस्टी या इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुशल व्यावसायिक संगठन करना चाहिए। तो आप लोग को सही ऑप्शन सी हो जाएगा, डी इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस जितना भी मैं ये करवा रहा हूँ आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ सकता है और भिड़ सकता है दोस्तों, क्या अधिकतर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द बोर्ड कैटेगरीज इंडस्ट्री कवर्स ऑल और रिफाइनरी और शुगर मिल्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सेकेंडरी अंतर्गत आते हैं, क्योंकि गन्ना से चीनी यानी कि उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बी सेकेंडरी। नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमर्स इसमें कौन सा इंक्लूड है। तो मैं आप लोग बता दूं, बिजनेस का दो पार्ट है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और कॉमर्स का दो पार्ट है, ट्रेड और एक्सक्लूसिव ट्रेड, जिसे एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस में जो अकेला व्यापारी होता है उसका यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग सोल मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटीज, सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस, हार्ड टू स्टोर एंड डिविडेंड। सो गाइस इस समय ये समय कुछ नहीं है, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है अकेला प्रबंध, यानी कि एकांकी प्रबंध, यानी कि अकेला प्रबंध पूरे बिजनेस को संभालता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज रिक्वायर्ड। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंबरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन सा रिक्वायर होता है, यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है कब, यानी कि बाय रिकमेंडेशन, बाय बर्थ, बाय एप्लीकेशन, बाय एग्रीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ अ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो गाइस इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे मिनिमम नंबर कितना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, 10, और मैक्सिमम है अनलिमिट। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना क्या वॉलंटरी है, कंपलसरी है, अननेसेसरी है। तो आप लोग पढ़े होंगे रजिस्ट्रेशन करवाना हर एक कंपनी में कंपलसरी होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपलसरी। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सारे बिजनेस संगठन में, व्यापार में कौन सा बिजनेस ऐसा है जो बहुत ही सूटेबल और बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसा कंपनी है जो आप सभी को लाभदायक और बिजनेस और स्टेबल होता है, मोस्ट सूटेबल। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ अ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। सो गाइस प्राइवेट कंपनी में आपको पिछले वीडियो में बताया कि मिनिमम नंबर प्राइवेट में 2 होता है और मैक्सिमम अनलिमिट, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिट होता है। यानी कि इसमें प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 और यानी कि मिनिमम 2। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डन। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरकारी कंपनी की स्थापना होती है किससे, बाय पार्लियामेंट, बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, बाय स्टेट असेंबली, बाय बैंकिंग एक्ट। सो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, और बाय स्टेबलिंग कंपनी, यानी कि सरकारी कंपनी की स्थापना होती है किससे, तो बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी एक्ट के द्वारा होती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बाय इंडियन कंपनी एक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जो गवर्नमेंट कंपनी का, तो LIC, सेल, रेलवे, ONGS। सो इसका सही ऑप्शन मैं आप लोग बता दूं कि रेलवे इससे सामान्य है, जनरल है, कोई भी मार सकता है कि रेलवे, क्योंकि रेलवे आप लोगों को मैं बता दूं कि हर एक पब्लिक उसमें जा सकता है, बैठ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन रेलवे हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी इज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप कहाँ तक है।
मैं बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, क्योंकि स्कोप मल्टीनेशनल क्या है तो इंटरनेशनल होगा, क्योंकि एक संख्या नहीं बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन कैसा। तो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेट। सो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारा इफेक्ट है। नेक्स्ट, सेंट्रल कंट्रोल इन एम एनसीसी एक्सरसाइज्ड बाय, यानी कि एक्सरसाइज्ड बाय। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रित किया जाता है, किससे क्रिया नियंत्रित किया जाता है। तो मैं बता दूं, हर एक एमएनसीएस यानी कि हर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का एक हेड क्वार्टर होता है, यानी कि मुख्यालय होता है, तो उसका सारा वही करता है, तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा, हेड क्वार्टर। नेक्स्ट, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें कुछ कौन सा है। सेंट्रल बैंक यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत यानी कि स्टेट, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस मैं बता दूं आप लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का एक हेड है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मैं अच्छा से इसे घेरा लगा, बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी इज ए क्रिएटेड बाय। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम यूटिलिटी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो मैं बता दूं, टाइम यूटिलिटी आप लोग को जो क्रिएट किया जाता है वो वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है, और प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप लोग इन बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन मैं बता दूँ कि 50% क्वेश्चन भी भिड़ जाएगा इस सेट से, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि अधिकतर इस सेट से क्वेश्चन बहुत ही पहले 2022 2000 यानी कि पहले भी जो हो चुका है 2020 2019 में अधिकतर क्वेश्चन इसी से आया है। नेक्स्ट, इंटरनेट यूज्ड इन। सो इंटरनेट किस में यूज किया जाता है। लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, यानी कि ऑल ऑफ दिस में किया जाता है, यानी कि सभी जगहों पर। द पीरियड ऑफ अ फायर इंश्योरेंस। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जाए फायर इंश्योरेंस का पीरियड कितना है, तो 1 ईयर, और मेरीन इंश्योरेंस का भी 1 ईयर, बाकी लाइफ इंश्योरेंस का सबसे अधिक साल तक होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड होम। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम रेट यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में ज़्यादा मिलता है। तो मैं बता दूं आप लोग को फिक्स डिपॉजिट करने पर ज़्यादा रेट इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स हैज़ अ मेड द स्कोप ऑफ अ बिजनेस। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र में को क्या बनाया है, कहाँ पर, स्थानीय, प्रदेशीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल पर। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ई कॉमर्स मीन्स, सो गैस इस कॉमर्स मीन्स इसका पूरा मीनिंग पूछ रहा है। ई कॉमर्स मीन्स क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़, टुवार्ड्स कंज्यूमर, टुवार्ड्स गवर्नमेंट, टुवार्ड्स ऑल, यानी कि सभी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आवश्यक है, तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस अ ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानवीय जीवन का बीमा निम्नलिखित में से किस में होता है, यानी कि मानवीय जीवन के बीमा किस में होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, यानी कि लाइफ इज इंश्योर्ड है तो लाइफ इंश्योरेंस में ही होगा, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, विच इज अ नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवार्ड्स इन्वेस्टर्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो बिजनेस टुवार्ड्स इन्वेस्टर्स यानी कि व्यवसाय का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें पूंजी का सुरक्षा प्रदान करना, उचित लाभांश सुनिश्चित करना, उचित पारिश्रमिक देना, समय पर ब्याज का भुगतान करना। तो इसमें बता दूं मैं आप लोग को, इसका सही आंसर होगा उचित पारिश्रमिक देना, यानी कि टू गिव एप्रोप्रिएशन सैलरी। तो उचित लाभांश सुनिश्चित करना, पूंजी का सुरक्षित प्रदान करना, समय पर ब्याज का भुगतान करना। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि समय पर ब्याज का भुगतान नहीं करना। टू भुगतान करना है, टू इंश्योरेंस इंटरेस्ट, ये उचित पारिश्रमिक देना, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उचित लाभांश, पूंजी का सुरक्षा प्रदान करना। तो मैं बता दूँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड बाय। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा इश्यूड किया जाता है, तो बता दूं कंपनी के द्वारा, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी काउजेज आर देयर इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो गैस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं। तो गैस पार्षद और सीमा नियम में टोटल मैं बता दूँ आप लोग को, इसमें आप लोग को
बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। तो आप लोग इसमें मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोग इस क्वेश्चन को हमें कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द चार्टर ऑफ कंपनी। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट इसमें क्या है कंपनी का। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पढ़ेंगे, MOA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द चार्टर ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, एप्लीकेबल ऑफ अप्रूवल नेम ऑफ अ कंपनी इज द मेड टू। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है तो किसके द्वारा भेजा जाता है? सेबी के द्वारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के द्वारा, यानी कि एप्लीकेबल अप्रूवल कंपनी में किसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भेजा जाता है रजिस्टर ऑफ अ कंपनी यानी कि कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अ कंपनी इज इश्यूड बाय। कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र जारी करता है, कौन करता है? समामेलन का जारी यानी कि सेबी करता है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तुम्हारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स होता है वो क्या होता है? ओनर होता है, क्रेडिटर होता है, या प्रोमोटर्स होता है, या डेटर होता है? तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी होता है जो शेयर होल्डर्स होता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डिवेंचर इज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिवेंचर यानी कि जो ऋण लिया हुआ उसमें इंटरेस्ट देना क्या कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, नेसेसरी है? तो बता दूं कि ऋण में यदि आप लेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंपलसरी है। नेक्स्ट, विच ऑफ दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का नहीं है? तो बता दूं आप लोग को, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, डिवेंचर्स, इसमें सभी है जो यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि रिटर्न अर्निंग, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। ऑप्शन बी, फाइनेंस रिसीव बाय इश्यू ऑफ शेयर्स इज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइनेंस रिसीव यानी कि फाइनेंस रिसीव अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त वित्त है, तो दीर्घकालीन के लिए द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, FDI मीन। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि FDI का फुल फॉर्म पूरा क्या है? तो मैं बता दूं FDI का पूरा फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, IDBI इज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि IDBI कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन यदि आप बुक में खोजने जाएंगे तो मेरा मेन मोटिव है छोड़ने का क्वेश्चन ये है कि आप लोग एक क्वेश्चन के बदले आप लोग बहुत क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को बुक में खोजने जाएंगे तो आप लोग एक क्वेश्चन के बदले बहुत ही क्वेश्चन और है जो ऑब्जेक्टिव में खोज सकते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन 36 का मैंने बताया आप लोग को, 36 का भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना कि कब हुआ था। मैं आप लोग को एक यानी कि यदि आप खोजने जाएंगे तो इसका मेन मोटिव है कि आप लोग को इससे इससे इसके इसके बदले से आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव जानने को मिलेगा। तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग को कमेंट कर में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या है? डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो गाइस इस लघु उद्योग से लाभ है यानी कि बेरोजगारी में कमी, आयात में कमी, आयान का समय वितरण, तो आय का समान वितरण। तो इसमें क्या होना चाहिए? बेरोजगारी की कमी लघु उद्योग का लाभ नहीं है। आयात में कमी, आयात में यानी कि बेरोजगारी में कमी, बेरोजगारी में भी कमी करता है यानी कि लोगों को बेरोजगार देता है। आयात में कभी कमी करता है यानी कि ज़्यादा निर्यात करता है, और आयात में सभी से यानी कि इक्वल रखता है। तो हमारा सी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा है निर्माण सीमा लघु स्तरीय उपक्रमों में अधिकतम विनियोग सीमा कितना है? तो मैं बता दूं विनिमम उद्योग सीमा 2 करोड़ है। तो आप लोग एक क्वेश्चन भी बहुत ही भी आए तो आप लोग एक क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से मार्क्स कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, और याद कर लीजिएगा 2 करोड़ इसका मैक्सिमम लिमिट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो स्मॉल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम यानी कि समस्या नहीं है? तो ऑल टेक्नोलॉजी, मोर एम्प्लॉयमेंट, इनडेक्वेट फाइनेंस, या अनट्रेंड पर्सनल, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनट्रेंड पर्सनल, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को इसके बाद में भी और मैं करवा दूंगा। गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड थ्रू। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो लघु उद्योग को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, तो लघु उद्योग को सहायता क्या प्रदान की जाती है? तो सब्सिडीज, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सो गाइस इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन में देख लेता हूँ इस सेट में पूरा क्वेश्चन कितना है।
तो इस सेट में गाइस टोटल क्वेश्चन है जो 50 है। तो मैं बता दूं आप लोग को 50 क्वेश्चन आज पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। यानी कि आज का जो सेट है बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही यानी कि लाभदायक है। तो आप लोग इसे मिस कर मत कीजिएगा और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में आज पूरा एग्जाम BST का आप लोग का डर हट जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइडेड इज अ फाइनेंशियल प्रोड्यूसर इज अ प्रोवाइडेड बाय। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना कौन करता है? तो होलसेलर करता है, थोक व्यापारी। यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोड्यूसर्स बाय यानी कि होलसेलर करता है। होलसेलर डील्स इन अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थोक व्यापारी वस्तुओं को लेन देन मात्रा में कैसा मात्रा में करता है, या स्मॉल, लिमिट, माध्यम, तो लार्ज क्वांटिटी में करता है होलसेलर। तो आप लोग जानते हैं होलसेलर थोक विक्रेता है और वह बड़ा बड़ा सामानों को सिर्फ बेचता है, और रिटेलर खुदरा है। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब वस्तुओं का आयात उन्हें निर्यात करने के लिए की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब वस्तुओं का आयात उन्हें निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुनः निर्यात, यानी कि इंटरपोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंटरपोर्ट। नेक्स्ट, ऑन मल्टीपल शॉप्स गुड्स आर सोल्ड ऑन। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बहुसंख्यक दुकानों पर वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑन ओनली कैश, ओनली क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट बहुत। तो मैं बता दूं कि मल्टीपल शॉप्स में ओनली सिर्फ कैश में बेचा जाता है, ओनली कैश सेलिंग होता है। तो इसका इस तो ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI मार्क कर लीजिए। तो ओनली कैश में बेचा जाता है। नेक्स्ट, होलसेलर सेल्स गुड्स। सो इस क्वेश्चन पूछा चला होलसेलर सेल्स गुड कैसा, यानी कि किसको बेचता है? तो होलसेलर बेचता है रिटेलर को। ये एक प्रोसेस है दोस्तों, यानी कि प्रोड्यूसर बेचता है होलसेलर को, और होलसेलर बेचता है रिटेलर को। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों। तो प्रोड्यूसर बेचता है होलसेलर, होलसेलर बेचता है रिटेलर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा होलसेलर सेल्स गुड्स रिटेलर। ट्रेड बिटवीन टू स्टेट इन इकोनॉमिक इज नोन एज। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार को क्या कहते हैं? तो दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार को कहते हैं यानी कि इंटरनल, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के जो अंदर जो व्यापार होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? इंटरनल कहते हैं, और जो बाहर होता है उसे एक्सटर्नल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनल। नेक्स्ट, गुड्स आर सोल्ड टू द फाइनल कस्टमर्स बाय। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय करते हैं, यानी कि जो अंतिम उपभोक्ताएं होते हैं। सो गुड्स आर सोल्ड टू द फाइनल कस्टमर्स बाय। कस्टमर्स बाय किसे बेचता है? डायरेक्ट बेचता है अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके भी ये भी क्वेश्चन बताइएगा, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसे खोज करके ज़रूर से ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? गुड्स आर सोल्ड टू फाइनल कस्टमर्स बाय, यानी कि अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय करते हैं। तो किसे करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अमोंग टू कंट्रीज। तो कैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न करता है, यानी कि विदेशी व्यापार क्या उत्पन्न करता है? मतभेद, यानी कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा, घृणा। तो मैं बता दूं कि कोई भी कंट्री अगर दो देशों के बीच करता है तो क्या सहयोग कर रहा है? तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रेड। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विदेशी व्यापार में प्रयुक्त प्रलेख कौन सा है? तो जहाजी आदेश है, शिपिंग बिल्स है, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टर है। तो मैं बता दूं जहाजी आदेश है, यानी कि शिपिंग बिल्स। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मेट्स रिसीव इज इश्यूड बाय। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेट्स रिसीव किसके द्वारा रिसीव किया जाता है? कैप्टन ऑफ शिप। सो दोस्तों इसी के साथ आप लोग का जो पूरा फुल वीडियो होता है मैं BST का पूरा आप लोग का ख़त्म कर चुका हूं, और इसी के साथ आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन इसे भिड़ सकता है। तो आप लोग शुरू से लेके पूरा लास्ट तक इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एंड आज भी कर लीजिएगा। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, और एग्ज़ाम का आप लोग का पूरा फुल टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा आप लोग का फुल टेंशन ही ख़त्म कर दिया हूँ, ताकि आप लोग का इस वीडियो से बहुत ही लाभदायक हो सके फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोग को जानकारी बता दूँ कि मैं इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश का भी MCQ देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं इस चैनल में, क्योंकि मैं सारा चैप्टर वाइज MCQ डाल रखा हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसी के दोस्तों गाइस, यदि आप इस चैनल में आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतना बोल के दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा गला भी बैठने को आया है। तो प्लीज़ इस
वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो गाइस इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।